कैसे हो सभी प्यारे विद्यार्थियों। कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। उम्मीद करते सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर भारत माता का मंदिर है जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो इनका जो गुप्त जी का जीवन परिचय आप अच्छे से याद कर लेना। ये हमारे राष्ट्र कवि हैं, पेपर की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी हैं लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट है, देख लेना। तो आज जो हम अपना ये कविता पढ़ेंगे, ये जो हमारा पद्यांश है, मतलब कविता लिखी गई है, तो ये अपनी सबसे बड़ी बात, इस कविता की सबसे अच्छी बात है, गीतात्मक है। इसको गा सकते हैं, है ना। कैसे? भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सब प्रसाद यहाँ, पावे सब प्रसाद यहाँ। तो बहुत ही अच्छी कविता है, इसको गाकर आप सीख सकते हैं। तो मैं भी अभी जब हम देखेंगे नज़दीकी कैमरे से, तो मैं भी गा गा कर ही इसको बताऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपना ये नेक्स्ट चैप्टर, भारत माता का मंदिर यह है। इसके जो लेखक या रचयिता हैं वो तुम्हारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो सभी का ही हाई स्कूल के जितने भी लेखक हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, है ना, लेकिन मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि भी हैं हमारे, इसलिए इनका थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। इनका ज़रूर याद करें। तो देखते हैं फिर इस कविता को। अच्छा, इसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो तुम्हारा कविता है, ये इसकी शैली जो है वो गीतात्मक शैली है। पिछली जो भी हमने अभी कविता या फिर दोहे पढ़े थे वो मुक्तक शैली थी। मुक्तक शैली का मतलब, मुक्तक और गीतात्मक में क्या अंतर है कि इस कविता को गाया भी जा सकता है। कि ये जो कविता है ये भजन के तौर पे लिखी हुई है, तो जिनको गाया जा सकता है, जिन पद्यांशों को, उन पद्यांशों की शैली को गीतात्मक कहा जाता है। और पीछे जो दोहे थे तो वो, है ना, मैं पहले दिखा देता हूँ। जैसा अपना है, जग तू जनायो जिही सकलू सो हरि जान्यू नाही, ज्यों आँखिनु सब देखिए आँखी न देखी जाए। तो इसकी जो लय बनानी है वो थोड़ा मुश्किल है ना, तो इसलिए उसे मुक्तक शैली का हमने कहा, है ना। तो जिनको हम गा सकते हैं उनको, उनकी शैली क्या हो जाती है, गीतात्मक। तो इसको गाकर ही हम इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा रुचि आएगी, है ना। तो मैं भी गाऊँगा और आप भी गा सकते हैं जब याद करेंगे तब, क्योंकि याद भी करनी है ना पोएम। तो आइए शुरू करते हैं। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पाए सब प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ, सबका सम्मान यहाँ। आया समझ कि इसको कैसा गाना है? तो एक गीतात्मक शैली की कविता है, इसको गाकर भी हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर तुम इसको सही से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो भाषा है वो कैसी भाषा है। भारत माता का मंदिर है तो हमारी सामान्य हिंदी लिखी हुई है ना। समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, तो कैसी भाषा लिखी हुई है, हिंदी। लेकिन ये पावे शब्द आ गया, तो ये पावे शब्द ये कैसी भाषा है, आबे पावे मुझसे ना आओ, तो ये सब खड़ी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जो भाषा लिखेंगे इस पूरी कविता की, तो भाषा है इसकी हिंदी खड़ी बोली, है ना। क्या लिखनी है भाषा, हिंदी खड़ी बोली, ऐसे लिखनी है, हिंदी कॉमा लगा कर खड़ी बोली। हिंदी या ब्रैकेट में लिख देंगे खड़ी बोली, या केवल खड़ी बोली भी लिख सकते हैं। तो मैंने दो चीज़ पहले ही बता दी जो काव्य का सुंदर में हमें काम देंगी। क्या शैली, कि इस कविता की शैली क्या, गीतात्मक। अच्छा, बोर्ड में जब भी आएगा ग्राफ तो उम्मीद करता हूँ कि भूलोगे नहीं,
है ना। शैली और भाषा ज़रूर आप लिखेंगे इसकी। अच्छा, फिर छंद की बात करें तो ना तो ये दोहा है ना फिर सोरठा उसके चरण होते हैं, तो इसमें तुम गिनोगे तो मात्राएं भी नहीं है, तो ये छंद मुक्त है, इसमें कोई छंद नहीं है। तो इसे क्या लिखना, छंद के आगे मुक्त। तो इसमें 3 चीज़ें एक सी रहेंगी काव्य का सौंदर्य में, भाषा खड़ी बोली, शैली गीतात्मक और छंद मुक्त। अलंकार क्या बनेगा, रस क्या बनेगा, वो तो समझ में आएगा पढ़ने के बाद। आइए पढ़ते हैं, 2-2 ग्राफ को एक एक साथ देखते हैं। 4 लाइन का एक ग्राफ है यहाँ, फिर ये 4 लाइन का एक ग्राफ है, 2 ग्राफों को एक साथ देखेंगे। पेपर में भी एक नहीं आएगा इतना छोटा, 2 या 3 से बना के कोई एक ग्राफ इतना बड़ा पेश करेंगे, तो देखना है ना। हम भी 2-2 करके पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो भारत माता का मंदिर है ना, मैंने एक बार गा लिया, अब नहीं गाएंगे, अब इसको अर्थ देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये जो कि हमारा जो भारतवर्ष देश है, हमारा जो देश, अच्छा ये जो कविता लिखी गई है ये अपने भारतवर्ष की, अपने देश की ख्याति का बखान करने के लिए लिखी गई है। अपने भारत का गुणगान किया गया है इस कविता में, यहाँ के देशवासियों का गुणगान किया गया है ना। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो हमारा ये भारतवर्ष है, जो हमारा देश है, हमारा प्यारा भारत है, ये एक मंदिर की तरह है, भारत माता का मंदिर है। ये जो हमारा भारत देश है ये एक मंदिर की तरह है, और इस मंदिर में, इस देश में समता का संवाद है। समता मतलब समानता, सबको बराबरी का दर्जा मिलता है, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, सबको भारत के संविधान में समान दर्जा प्राप्त है। संवाद, संवाद कैसे कहते हैं, वार्तालाप। तो समता का संवाद, जहाँ यहाँ पे सभी लोग समान रूप से सभी की बात की जाती है। कोई भी नियम कानून अगर देश में लागू होता है तो हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए, सब के लिए एक ही प्रकार का समान कानून बनता है। ठीक, सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव मीन्स, तो शिव का क्या अर्थ होता है, तो शिव वैसे तो भगवान है, और शिव का शाब्दिक अर्थ क्या है, मंगलकारी, शुभ। तो सबका शुभ कल्याण यहाँ कि इस भारतवर्ष में सभी लोगों का मंगलकारी कल्याण होता है ना। पावे सभी प्रसाद यहाँ, अच्छा ये प्रसाद लिखा प्र, इसमें आ का डंडा और जुड़ जाए, प्रासाद हो जाए, तो प्रसाद माने राजमहल होता है, महल को कहते हैं प्रसाद। अच्छा ये प्रसाद है, तो प्रसाद मीन्स क्या होता है ना, तो प्रसाद, प्रसाद मीन्स क्या होती है, दया। प्रसाद का अर्थ क्या है, दया, कृपा, है ना। तो सभी लोगों पर समान रूप से क्या होता है, सबको भारत माता की कृपा प्राप्त होती है। तो मैथिली शरण गुप्त जी प्रस्तुत पद्यांश में कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहाँ सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, सभी को समान वार्तालाप की आज़ादी है, सभी समान, एक समान व्यवहार करते हैं, सभी के लिए एक समान कानून बनता है, सभी को भारत देश में समान दर्जा प्राप्त है। अच्छा हम बार बार सभी को कर रहे हैं, सभी को शब्द किसके लिए यूज किया गया है, सभी जातियों के लोगों के लिए, चाहे कोई हिंदू है चाहे मुस्लिम है। हिंदू में भी जाति होती है, कोई जाटव हो सकता है, हरिजन हो सकता है ना। इसी प्रकार से ऐसी मुस्लिम है तो मुस्लिमों में भी जाति होती हैं, तो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सबकी समान कानून प्राप्त है सभी को। तो समझ में आया। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारा भारत देश, हमारा प्यारा भारत एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहाँ सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी के लिए जहाँ समान कानून है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। और निचली 2 लाइनों का अर्थ क्या है, कवि आगे कहते हैं कि सभी को इस भारतवर्ष में मंगलकारी कल्याण प्राप्त होता है, और सभी पे इस भारत माता की असीम मंगलकारी कृपा प्राप्त होती है। सभी लोग इस भारत माँ की मंगलकारी कृपा प्राप्त करते हैं। आगे, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, कि इस भारत में किसी भी जाति का या धर्म के आधार पर या किसी संप्रदाय के आधार पर
है ना। जाति धर्म आस्तिक लोगों के लिए कहा जाता है, संप्रदाय मतलब नास्तिक। कुछ लोग होते हैं भगवान को ही नहीं मानते हैं ना, तो वो अपना मजहब अलग चलाते हैं, संप्रदाय हम नहीं मानने वाले। तो चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या फिर किसी संप्रदाय का हो, संप्रदाय समझ में आ गया होगा। तो किसी भी संप्रदाय वाले के लिए या जाति वाले के लिए, किसी भी धर्म वाले के लिए उसकी पूजा भावना में, उसके चिंतन में, उसके भजन कीर्तन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और ना ही किसी की पूजा भावना में, ना ही किसी की दुआ सलाम में कोई रुकावट की जाती है। व्यवधान मतलब रुकावट। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस भारतवर्ष में चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या किसी भी संप्रदाय का हो, उसके पूजा भावना में, उसके चिंतन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और ना ही उसकी दुआ सलामी में, उसकी पूजा अर्चना में किसी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न की जाती है। बल्कि सबका स्वागत किया जाता है, सबको आदर दिया जाता है। बल्कि हमारे इस प्यारे भारत में सभी धर्म, सभी जाति मजहब के लोगों का एक समान सबका स्वागत किया जाता है, सभी का सबका आदर किया जाता है। ये नीचे है ना, एक समान, सम सम्मान। यहाँ ये प्रत्येक मजहब के, प्रत्येक धर्म के लोगों का एक समान सबको सम्मान दिया जाता है। आगे चलें। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पाए सब प्रसाद यहाँ। है ना, गाते हुए थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, भूलोगे भी नहीं, है ना। तो कविवर मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि चाहे बात राम की हो या रहीम की, मतलब हिंदू धर्म में राम और रहीम मुस्लिम धर्म से संबंधित, बुद्ध बौद्ध धर्म से, ईसा मसीह ईसाई धर्म से, चाहे राम की बात हो, चाहे रहीम की बात हो, या बुद्ध की बात की जाए या ईसा की बात की जाए, तो इनको, इन चारों को या इनकी तरह और भी जो इष्ट देवता हैं सभी के, उनको मानने वाले लोग सुलभ एक सा ध्यान या सुलभ रूप से अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। सुलभ एक सा ध्यान, सुलभ मतलब सरल, आसानी से जिसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे तो सुलभ कहते हैं। कि चाहे बात राम की हो, रहीम की हो, बुद्ध की हो, ईसा की हो, इन सभी को मानने वाले लोग आसानी से अपना भजन कीर्तन, अपना ध्यान लगा सकते हैं। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, और तो और कि भिन्न भिन्न मजहब के होने पर भी, भिन्न भिन्न धर्म के होने पर भी सभी की संस्कृतियों की भावना का, गुण का, गौरव का ज्ञान सभी को कराया जाता है। तो मैं देखो होगा कि अपनी किताबें पढ़ी जाती हैं तो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर की भी बात हम करते हैं, भगवान शिव की या राम की, या फिर हिंदू धर्म के किसी राजा महाराजा की हम बात करते हैं, मुगलों की बात करते हैं, सबका एक प्रकार से करते हैं। नहीं, महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाएगी, मुस्लिम का पढ़ेगा तो उसको वो पैगंबर ही पढ़ेगा, है। ऐसा तो नहीं हुआ ना सभी को, कि अगर कोई बौद्ध का बच्चा तभी महात्मा बुद्ध का पाठ पढ़ाया जाएगा, औरों को नहीं पढ़ाया जाएगा, सबको सिखाते हैं ना। तो वही बात लिखी गई है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के होने पर भी, भव होने पर भी, भावना होने पर भी सभी को
एक ही प्रकार के या समान रूप से सबको गुण गौरव का ज्ञान कराया जाता है। सभी संस्कृतियों के गुण का, सभी संस्कृतियों के गौरव का ज्ञान सबको कराया जाता है। तो कैसे लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चाहे राम की बात हो, रहीम की बात हो, बुद्ध की बात की जाए, ईसा की बात की जाए, इस देश में इन सभी को मानने वाले लोगों को भजन कीर्तन करने में बहुत अधिक आसानी है कि भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों के होने पर भी सभी लोग सबकी संस्कृतियों के गुणों का, गौरव का ज्ञान एक साथ सीखते हैं। आगे कहते हैं कि हे प्यारे देशवासियों, हे वीरों के वंशजों, नहीं चाहिए बुद्ध वैर की, कि जो संस्कृति हमारे देश की है कि हमें किसी को भी बैर की, शत्रुता की बुद्धि को नहीं सीखना चाहिए, कि हमें अपनी बुद्धि में शत्रुता नहीं भरनी है, हमें किसी से नफरत करनी नहीं सीखनी है। भला प्रेम का उन्माद यहाँ, कि अपने देश में तो भलाई की बात की जाती है, प्रेम की बात की जाती है, और प्रेम का ही उन्माद होता है, प्रेम का ही आनंद डोलता है पूरे देश में। कि हे देशवासियों, हमें हमारे देश में सबकी भलाई की जाती है, सभी के साथ प्रेम की भावना रखी जाती है, सभी को प्रेम का आनंद मिलता है। तो इस प्रेम वाले देश में, इस आनंद वाले देश में हमें शत्रुता की भावना की बुद्धि नहीं सीखनी है। फिर कवि ने वही आगे कहा है कि हमारे भारतवर्ष में सबका मंगलकारी कल्याण होता है और सभी को इस भारत माँ की कृपा प्राप्त होती है, सभी को इस भारत माँ की समान कृपा प्राप्त होती है। आगे, सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम, सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम, एक चरित्र बना लें हम। तो कवि कहता है कि भारत भूमि खुद में एक तीर्थ है, सभी तीर्थों घूमने से अच्छा है कि आप भारत भूमि घूम लें, और यदि आप अपने हृदय को ही पवित्र बना लेंगे तो किसी भी तीर्थ की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे सिखाते हैं कि हे भारतवासियों, कि हमें खुद को अजात शत्रु बनाना है। अजात शत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु जन्म ही ना हो, जिसके शत्रु ने जात ना किया हो, जन्म, जात में जन्म, किसी के शत्रु ने, जिसके शत्रु ने जन्म ही ना लिया हो, उस व्यक्ति को कहते हैं अजात शत्रु। कि हे भारतवासियों, हमें अजात शत्रु बनना है, कि हमें अपना कोई भी शत्रु नहीं बनाना है, ना ही हमारा शत्रु कभी हो ना आगे बने, सबको हमें अपना मित्र बनाना है। तो कवि कहता है कि हमारा देश सभी तीर्थों में एक तीर्थ है, और यदि हम अपने हृदय को ही पवित्र बना लेंगे तो हमें किसी तीर्थ घूमने की आवश्यकता नहीं बनेगी। हे भारतवासियों, हम सभी को अजात शत्रु बनना है, हमें अपना किसी भी प्रकार का कोई शत्रु नहीं बनने देना, बल्कि हमें अपने हर किसी को मित्र बनाना है। आगे कहते हैं कि रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, कि तुम्हारे सम्मुख इस देश के सभी वीरों की रेखाएं प्रस्तुत हैं। रेखाओं से मतलब वीरों की कहानियों से है, चंद्रशेखर आज़ाद से है, रविन्द्रनाथ टैगोर से है, महात्मा गांधी से है, पीटी नेहरू से है। कि हे देशवासियों, तुम्हारे सामने तुम्हारे आदर्शों के आदर्श विराजमान हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारे पूर्वजों के आदर्श विराजमान हैं। उनके रेखाओं को देखकर, उनके आदर्शों को देखकर आप अपने मन में तय कर लो कि आपको किसकी तरह बनना है। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम, कि अपने आदर्श में, अपने चरित्र में इन सैकड़ों महान पुरुषों के आदर्शों को निचोड़ लो, इन सभी महान पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लो और अपने चरित्र को इनकी तरह बना लो। तो कवि जोर देकर कहता है कि हे देशवासियों, आपके सम्मुख आपके स्वतंत्रता सेनानियों चंद्रशेखर आज़ाद,
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अनेकों महान पुरुषों की कहानियाँ आपके सम्मुख हैं। इनके आदर्शों को लेकर, इनके चरित्र के आदर्शों को लेकर अपने खुद के चरित्र का निर्माण भी इनकी तरह ही करो। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का है, समझे उसकी प्रसव वेदना, बही लाल माई का है, बही लाल माई का है। एक साथ मिल बांट लो तुम अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सब प्रसाद यहाँ, पावे सब प्रसाद यहाँ। तो इन 8 लाइनों में कवि क्या कह रहा है कि कभी इस भारत माता के आंगन में, इस भारत देश में कभी एकांत में बैठ कर के सोचो, और बैठ कर के सोचोगे तो पाओगे कि ये सब जो लोग हैं ये हमारे सब भाई बहन की तरह हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, सब में एक ही खून पानी है, सभी इस देश का अन्न जल ग्रहण कर बड़े हुए हैं, सब हमारे भाई बहन के समान हैं। और जब तुम समझोगे तो तुम समझ पाओगे कि सबकी एक ही प्रसव वेदना है, सबको जन्म लेते हुए एक ही प्रकार की वेदना हुई है ना। और जो इन सब बातों को समझ पाएगा वही इस माई का सच्चा सपूत है, वही इस भारत देश का सच्चा देशभक्त है। कभी आगे कहता है कि हे देशवासियों, एक साथ मिलकर बांटो अपना हर्ष विषाद, या अपनी चाहे खुशी हो, अपना चाहे दुख हो, कि मेले लगाओ, आनंद बांटो, सब एक साथ मिलो, है ना। ग्रामे ग्रामे सभा क्यार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शोभा, मल्लशाला पाठशाला प्रति पर्व महोत्सव, ये अपने देश का एक गीत भी है ना, कि अपना हर्ष विषाद यहाँ, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, कि सभी देशवासियों एक साथ मिलकर हर्ष मनाओ, एक साथ मिलकर खुशी मनाओ। और यदि दुखी भी हो तो सब अपना दुख एक साथ बांटो, एक दूसरे से शेयर करो, तो दुख भी दुख की तरह नहीं लगेगा, है ना। कि ये भारत भूमि सबकी मंगलकारी कल्याण करती है और सब पे एक प्रकार की एक जैसी कृपा करती है। मिला से बेका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जय नाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाए सब प्रसाद यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो कविता अपनी समाप्ति की ओर है, तो देखते हैं। मिला सेव्य का हमें पुजारी, बहुत सुंदर पंक्ति है। कवि कहता है कि हमें इस भारत भूमि पर एक पुजारी मिला था सेवा भावना का। सेव्य का मतलब सेवा की है जिसने, देश की सेवा तो औरों ने की है। यहाँ पर महात्मा गांधी पर ज़्यादा जोर देकर कवि ने कहा है कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में उस अहिंसा के पुजारी का बहुत ज़्यादा सकल काम, सकल में तो संपूर्ण होता है ना, कि उस अहिंसा के पुजारी का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। तो मुक्ति लाभ कर्तव्य कि मोक्ष की प्राप्ति करना, या दूसरे अर्थ में देश को आज़ादी दिलाने का कर्तव्य है यहाँ पर। किसका? एक एक अनुयायी का। एक एक अनुयायी का मतलब, अनुयायी किसे कहते हैं? कि किसी भी कानून के पीछे चलने वाला, किसी भी आदर्श के पीछे चलने वाले को अनुयायी कहते हैं। कि मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, कि हमारा जो कर्तव्य है वो मुक्ति लाभ का। किसका कर्तव्य है? एक एक अनुयायी का। कि भारत देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि देश की मुक्ति को लाभान्वित रखना, जो हमारे देश में आज़ादी मिली है उस आज़ादी को आगे बनाए रखना एक एक अनुयायी का फर्ज है, कर्तव्य है। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें उस पुजारी से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है जिस देशभक्ति की
जिस देशभक्त का इस देश के सत्ता अहिंसा में, इस देश की आज़ादी में, इस देश के न्याय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इस देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने का कर्तव्य इस देश में रहने वाले एक एक अनुयायी यानी कि एक एक व्यक्ति का है। अंतिम 4 लाइनों में कवि कहता है, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, कि करोड़ों कंठों से मिलकर एक ही जयनाद गूंजना चाहिए। क्या जयनाद, अभी करेंगे उसकी बात। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, कि ये भारत भूमि सभी देशवासियों का मंगलकारी कल्याण करती है और सभी पर ये भारत माता एक समान अपनी कृपा दर्शाती है। तो कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, कि करोड़ों कंठों से मिलकर इस अरबों की संख्या जनसंख्या वाले देश के हर एक कंठ से एक ही आवाज़ निकलनी चाहिए, एक ही स्वर गूंजना चाहिए, भारत माता की जय। और इसी के साथ तुम्हारा पार्ट भी एंड। तो भारत माता की जय के साथ आज हम अपनी इस वीडियो को समाप्ति करते हैं, क्योंकि पाठ की समाप्ति भी हो गई। तो बताइए कितनी अच्छी कविता निकली है। और सबसे रोचक बात यह है कि ये इतनी आसान कविता है कि अगर एक दो बार आप पढ़ लें इसे, मेरे पढ़ाने के बाद 2-4 बार अगर वीडियो देख ली जाए तो इस पाठ को कभी भूलोगे नहीं, आसानी से याद हो जाएगी। और गाकर याद करना, इसको घर जाके भी प्रैक्टिस करो तो इसकी ज़्यादा एंजॉय आएगा, है ना। तो बाकी सब कुछ कर लेंगे। काव्य का सौंदर्य, प्रसंग, सब प्रसंग में क्या कि इस देश की देशभक्ति की प्रेरणा दी गई है। कवि ने जोन सा भी पद्यांश पेपर में आता है उसमें ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देश की देशभक्ति की, देशवासियों को देशभक्ति की प्रेरणा दी है। काव्य का सौंदर्य में इसका अलंकार अनुप्रास अलंकार है सभी में, क्योंकि कोटि कोटि यहाँ भी क्या शब्द की बार बार उत्पत्ति हुई है। वैसे बाकी सारे पद्यांशों की कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार सभी को मिल ही जाएगा। भाषा इसकी खड़ी बोली बता दी मैंने, शैली इसकी गीतात्मक है, छंद इसका मुक्त है, कोई छंद नहीं है, रस इसका शांत रस हो जाएगा, है ना। और 2-4 पद्यांशों में वीर रस की भावना हो जाएगी, जैसे महात्मा गांधी या उससे पहले अनुयायी का, तो ये वीर रस इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। कुछ का मतलब अलग अलग रस हैं और अधिकांश में शांत रस, ठीक है। तो अब इसके अभ्यास प्रश्न है, इसके अभ्यास प्रश्न के विकल्प आप देख लेंगे, है ना। किताब इतनी आसान दी गई है कि इस किताब के विकल्प तो इसके उत्तरमाला में दे रखे हैं ना। तो ये उत्तरमाला में देखने से मतलब बस देखते ही नहीं रहना, इनको याद भी करना है इन विकल्पों को, है ना। पेपर में 20 विकल्प आएंगे, ये बात तुम्हें नहीं भूलनी। पेपर देने मुझे नहीं जाना है, तुम ही जाओगे पेपर देने, तो इन विकल्पों को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ग्राफ आता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन आता है, बस 1-2 में रेखांकित अंशों की व्याख्या ही पूछी जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। ग्राफ आएगा तो संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, बस व्याख्या लिखनी होती है, यही आता है 4 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है ना। और आगे क्या है देखें, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेंगे। देखो कोटि कोटि कंठों से मिलकर, जैसे ये तो अभी तो पढ़ाया है उसमें से ही वही सब है ना। और इधर भाषा के रंग हैं, इनको भी पढ़ लें। समास का नाम लिखिए, उपसर्ग, शब्द पृथक, तो व्याकरण तुम्हारी मैडम पढ़ा ही रही हैं, उनसे बोलना, वो आपके समास विग्रह ये सब करा देंगी। या फिर हम अगर टाइम मिलेगा, पहले हम अपना कोर्स पूरा करते हैं, मतलब अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर दें काव्य का, उसके बाद फिर से हम इन चीज़ों को देख लेंगे सभी पाठों के। भारत माता की जय। कैसी लगी वीडियो से बताओ? अच्छा था सब कुछ, अच्छी कविता थी, तो पेपर की दृष्टि से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आ जाती हैं पिछले पार्टों से। तो अगर ये आ जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर दे जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, आपकी हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो गुप्त जी ने इस कविता की जो भाषा है वो हिंदी खड़ी बोली रखी है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस कविता कोई सा भी पद्यांश, सबका काव्य का सौंदर्य लगभग एक सा ही है। रस को छोड़ दें तो रस कहीं वीर रस हो जाएगा, ना तो सब में रस शांत, ठीक। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सब कर लेंगे। और अब आपका शनिवार और शुक्रवार के दिन, शुक्रवार और शनिवार के दिन अनिवार्य संस्कृत चलेगी। आज हमने 6ठा पाठ कंप्लीट करा और शनिवार के दिन मैं आके इसकी कॉपी चेक करूँगा, तो कॉपी चेक कराएंगे सब 6 पाठ तक। और 2 दिन आपको अनिवार्य संस्कृत पढ़ाई जाएगी,
उसके बाद पेपरों के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लगभग आधी हो चुकी है तुम्हारी कविता। टेंशन न लीजिएगा बिल्कुल भी कि हिंदी रह जाएगी, कुछ नहीं रहने वाला, सब सिलेबस किया जाएगा, चाहे गद्य का हो, चाहे पद्य का हो, चाहे संस्कृत का हो। संस्कृत तुम्हारी लगातार चल रही है, व्याकरण के लिए तुम्हें अलग मैडम पढ़ा रही है, सब कुछ अलग, जल्दी से हिंदी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस का क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप घर जाने के बाद भी इन वीडियो को देख सकते हैं, है ना, बाद में भी तुम पढ़ सकते हो। आपने जो भी समझा स्कूल में, अगर अर्थ लिखना है तो इन वीडियो को दोबारा चलाकर फिर से तुम अर्थ लिख लोगे, है नहीं है। मिलते हैं फिर किसी अगले दिन, सोमवार में या मंगल में। अब 2 दिन तो अनिवार्य संकट चलेगी, मिलते हैं फिर 1 हफ्ता बाद या पेपरों के बाद ही शायद। अब तो हाँ, पेपरों के बाद ही हमारा तुम्हारा संवाद हो पाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, आसानी से पेपर दीजिए, और पेपर इस पार्ट तक आएगा पद में, ठीक। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर योरसेल्फ ऑल्सो, बाय।